मोदी के हलक से कहलवा दूंगा रिश्ता क्या कहलाता है। ये जो दलाल सांसद, हाँ अडानी का विकास जरूर कर दिया, देश का 80 करोड़ जनता, देश को आंदोलन ही बचा सकता है। सरकार के खाते में 2022 अभी खत्म नहीं हुआ और सरकार नहीं चाहती। झूठ भी दुनिया का सबसे बड़ा ही बोलता है, घोटाला भी दुनिया का सबसे बड़ा ही करता है। अमेरिका से तो आए नहीं। तबीयत ठीक है ना, थोड़ा बुखार से चल रहा, वैसे ठीक है। हालत कमजोर सी लग रही है वैसे भी। अरे ना, किसान का कुछ काम नहीं चल रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कमजोर तो रहेगा ही। बाबा जी एक बात बताओ, 13 महीने तक आंदोलन चला आपका, उसके अंदर आपकी बहुत सारी मांग थी। एक मांग ये भी थी MSP गारंटी को लेकर के, सरकार ने उसको अभी तक अप्लाई नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? मुकर की सरकार, धोखा देगी सरकार। जो लिखित में वादा किया था उससे सरकार भाग गई। आज यहाँ पे महापंचायत है, क्या लगता है इस महापंचायत से कुछ समाधान मिलने वाला है किसानों को? देखिए, कोई एक बड़ा ऐलान आज जरूर होगा, और वो होगा क्या, वो पंच बताएंगे जब पंच बैठ जाएंगे, क्योंकि पंचायत में फैसला पंच देते हैं। अच्छा, किसान बहुत सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पे 28 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक मुद्दा है आवारा पशुओं को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आवारा पशु से किसान परेशान है। सब किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। किसान दिन में फसल उगाता है, रात को पशुओं से फसल की रखवाली करता है, तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन वहीं सरकार कहती है कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा गौशाला बनी है, तो फिर ये पशु कहाँ, फिर ये कहाँ से आए? अमेरिका से तो आए नहीं। उन गौशाला में कितने हैं, इन्हें भी वहाँ भेजो। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि देश के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी होती है तो सरकार उस समस्या का हल करती है। ताऊ जी एक सवाल ये है, मोदी जी कह रहे हैं भारत जब भी सोचता है बड़ा सोचता है, स्टेचू बनवा दे सबसे बड़ा, रोड लाइन 55,000 किलोमीटर बनवा दी। घोटाला भी दुनिया का सबसे बड़ा ही करता है, झूठ भी दुनिया का सबसे बड़ा ही बोलता है। बेरोजगारी में भी देश सबसे ऊपर पहुंच गया, गरीबी में भी देश सबसे नीचे पहुंच गया। सरकार कह रही थी 2022 तक किसान की आय डबल हो जाएगी, लेकिन हालत खराब हो रही है। 2022 खत्म हो गया जी नहीं हुई याद, सरकार के खाते में 2022 अभी खत्म नहीं हुआ। कब होगा खत्म? हो और जब हमारी आय दुगनी हो जाएगी। आज महापंचायत भी होने वाली है, समस्याओं का कुछ समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा, किसान परेशान है। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक किसान की, मजदूर की, युवाओं की, बेरोजगारी की समस्याएं समाधान नहीं होंगी, देश को आंदोलन ही बचा सकता है। तो देश के हर नागरिक को आंदोलन में आना पड़ेगा, तभी देश बच सकता है। ताऊ जी एक सवाल हमारा ये है, जिस तरीके से अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाया जाए तो उसमें ये कहा गया है कि 30 लाख जो युवा हैं वो पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर बच्चे पढ़ सकें? नहीं है फैसिलिटी, और सरकार नहीं चाहती कि देश का बच्चा, गरीब का, मजदूर का बच्चा पढ़े। इसीलिए इस बार शिक्षा में भी बजट कम कर दिया, स्वास्थ्य में बजट कम कर दिया, रूरल डेवलपमेंट जो गांव में बजट लगता है वो कम कर दिया, किसानी का बजट कम कर दिया। सरकार कह रही है कि बहुत सारे जो किसान हैं हिंदुस्तान के, हमारा जो फ्री अन्न योजना है उससे बहुत सारे किसान फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहना? फायदा नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। देश का 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई, तो देश तरक्की कर रहा है, भुखमरी के कगार पर जा रहा, गरीबी में जा रहा। देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जीवित है, ये देश का दुर्भाग्य है। वहीं अगर आवारा पशुओं को लेकर के कोई सवाल उठाया जाता है तो सरकार कहती है कि हमने गौशाला बना दिए, 2000 खत्ते में डाल दिए, या फिर जो आवारा पशु हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टम ला रहे हैं। तो तरह तरह के वादे करते हैं, ऐसा कब तक चलता रहेगा आखिरकार? भाई कब करोगे? देश के प्रधानमंत्री ने 60 महीने मांगे थे देश की जनता से, जनता ने 120 महीने दे दिए, डबल कर दिए, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। हाँ, अडानी का विकास जरूर कर दिया, उसे दूसरे नंबर तक पहुंचा दिया, देश की संपत्ति बेच बेच के दे करके, घोटाले कर करके आज वो गुब्बारा फूट गया। देश की जनता एक ही चीज़ पूछना चाहती है, अडानी जी से मोदी जी आपका रिश्ता क्या कहलाता है?
ये देश की जनता पूछ रही वो तो राहुल गांधी ने भी पूछा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। है। यार अब नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? आओ आंदोलन में, हम जवाब दिलवाएंगे। देश की जनता आओ आंदोलनों में, हम जवाब दिलवाएंगे। मोदी के हलक से कहलवा दूंगा रिश्ता क्या कहलाता है। जनता आओ मैदान में। अच्छा, एक सवाल उठता है, बहुत ज़्यादा टाइम से किसान परेशान है। हर जिले में, हर ब्लॉक में पत्रों के माध्यम से भी सरकार को चेताया जा रहा है। पिछले साल का गन्ने का जो भुगतान है उसकी भी समस्याएं है, और जो गन्ने का ताज़ा रेट है उसको भी तय नहीं कर पा रही। इसका कारण क्या है? क्या करना क्या चाहती है सरकार? अपने अपने सांसद और विधायक को दंग्या लो, अपने आप आ जाएगा। ये जो दलाल सांसद संसद में बैठ के उनकी तरह ताली पीटते हैं, ये ताली पीटने को भेजे थे वहाँ, या हमारे मुद्दों पर संसद में सवाल पूछने के लिए भेजा था? अच्छा, सरकार कह रही है कि जो अभी फिलहाल जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर सरकार कह रही है कि किसानों का फायदा होगा। जो बजट आने वाला है किसानों को कर्जा दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कर्जा दे दे, कर्जा ही देगा। उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेगा, किसान को कर्जा देगा, फिर जमीन घसोटेगा, फिर जमीन चली जाएगी। और जमीन छीनने का उनका एक प्रोग्राम है। चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे हरिंदर ताऊ जी से। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे हमारी बात हुई। इन सारे मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।